बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ माश की दाल की रेसिपी। आधा किलो मैंने माश ली है, माश की दाल, और इसको मैंने साफ़ करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद ये लहसुन है, 1-1.5 कट्टी लहसुन है, 2-3 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, और ये धनिया है, ऑयल है, 1 कप ऑयल है, और ये टेबल स्पून नमक है, टीस्पून मिर्च का पाउडर है लाल, ये दादड़ मिर्च है टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी है, ये इलायची है, मोटी इलायची, बादियान का फूल है, दालचीनी है, ये अदरक है, इतना पीस मैंने अदरक का लिया, और ये सूखी मेथी है। ये मैंने ना आधा किलो दाल प्रेशर के अंदर गलाने के लिए रख दी है, और दूसरी तरफ मैं लहसुन प्याज जो है ना ब्राउन करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल है 1 कप, इसमें मैं पहले की तरह ये लहसुन हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये लहसुन ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन। अब मैं इसमें ना प्याज डालूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। ये ब्राउन हो गया प्याज, अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। ये 2 गिलास पानी डाल दिए। चूल्हा ऊंचा कर लें ताकि उबाल आ जाए। इसमें मैं अब ये टमाटर डालूँगी। ये मेथी के अलावा मैं सब कुछ इसमें शामिल कर दूँगी। अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अब इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ये पानी डाल दिया। अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। उधर हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है, गल गई है। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया, और इसके अंदर ज़्यादा घी शामिल किया करो, क्योंकि ये दाल के अंदर ना ज़्यादा घी डाला जाता है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाल भी मैंने अलहदा गला ली है, और ज़्यादा ढीली नहीं करना दाल को। ये देखो ज़रा थोड़ी थोड़ी सख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको भूनूंगी। ये थोड़ा सा चूल्हा ऊंचा कर लें, और इसके अंदर मैं ये मिर्चें शामिल करें। 2-3 मिर्चें आप इस काट लें, सब्ज़ मिर्च। दस मिनट भूनूंगी इसको। ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैं डालने लगी हूँ। आप 4 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, और ये दुम समेत डालनी है। इसकी डंडियाँ नहीं उतारनी। इसका भी जायका हांडी में आपको आएगा। ये बुनाई कर रही हूँ इसकी। 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप दाल की मुनासबत के हिसाब से इसकी बुनाई करें। अगर ज़्यादा गल गई है तो 5 मिनट कर लें, अगर ज़्यादा नहीं गली तो 10 मिनट आपने इसको भून लेना। हाँ जी, माशाल्लाह। ये देखें रेस्टोरेंट जैसी दाल माश की तैयार हो गई है। ये देखो ऊपर ऊपर घी आ गया है। इसका मतलब है कि ये भुनी जा चुकी है, और पूरा मैंने 10 मिनट इसको भूना है। अब इसके ऊपर मैं जो धनिया कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी, और इसको मैं ये सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दूँगी। ये माश की दाल की रेसिपी तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत बनी है। जो आप ढाबे में जाके खाते हो या रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, फिर बिल्कुल उसी तरह का जायका आया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान आपका।